ओम शांति। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इनर रिफ्लेक्शन, आर्ट ऑफ लीडिंग, नेतृत्व की कला, लीडरशिप की कला। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप कहीं से भी दुनिया के ज्वाइन कर रहे हैं। ये इनर रिफ्लेक्शन है की क्लास है सिस्टर डेबरा के साथ, डेबरा कैसल। ये हमें इंडिया से इस बार ज्वाइन कर रहे हैं, इंडिया गए हुए हैं। इंडिया में पुणे से बहुत सारी प्यारी वाइब्रेशन, गरम वाइब्रेशन वहां से ये हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। सिस्टर जो भी नए हैं उनके लिए मैं इनका इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी कि सिस्टर डेबी जो है, ये एजुकेटर और एक लर्नर है। ये एक बहुत ही अच्छे लिसनर हैं और क्रिएटर हैं। हम सभी ये महसूस करते हैं जो भी इनकी क्लास को अटेंड करते हैं कि सभी के साथ अच्छी तरह शेयर करती हैं। इन्होंने 4 ये जो बुद्धिमत्ता हायरार्की है, ये पिछले 40 सालों से कर रहे हैं और ये इथियोपिया में रहते हुए इनको राजयोगा मेडिटेशन के बारे में, ब्रह्मा कुमारीज़ के बारे में पता चला और ये सुंदरता जो है इनके जीवन में आने काफ़ी लोगों के साथ इन्होंने इस ज्ञान को शेयर किया है, अपनी बुद्धिमत्ता को, और उनके जीवन में परिवर्तन लेकर आई हैं। और अपनी दृष्टि के द्वारा, अपनी वृत्ति के द्वारा इन्होंने काफ़ी परिवर्तन लाए हैं। हम सभी को ये प्रेरणा देती हैं। बिना देर किए हुए हम उनका वेलकम करते हैं। हम बिल्कुल तैयार हैं आपकी बातचीत को सुनने के लिए। इससे पहले सिस्टर क्लाउडिया आपका ऑफिशियल वेलकम करेंगे। थैंक यू। ओम शांति। आप कनाडा को ना भूलें। आपके लिए कैनेडियन फ्लैग रेड और व्हाइट है, ताकि आप कनाडा को ना भूल जाए। आप इंडिया में हैं, हम आपका साथ बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। आपके साथ इस बात को नेतृत्व करने की कला, लीडर बनने की कला हम आपके साथ शेयर करेंगे, आपसे सीखेंगे। बहुत अलग टाइम ज़ोन में आप हैं, लेकिन फिर भी आपने हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अगर चैट बॉक्स हम खोल देते हैं, अगर किसी को इंटरेक्शन करना है तो कर सकते हैं। थैंक यू। तो अच्छी बात है, हमारे पास ये ऑप्शन है, हम मैसेज कर सकते हैं। शुक्रिया टीम का बहुत बहुत, आज फॉर लिविंग सीरीज के इस प्रोग्राम में, कि सब कुछ कितना ऑर्गेनाइज है। इंटरप्रिटेशन मैं पीस ऑफ माइंड जूडी के साथ रिट्रीट में थी। हम दोनों ट्रैवल कर रहे हैं। पहले मैं यहाँ पर आई हूँ पुणे में। बहुत खुश हूँ आप लोगों के साथ में। ये एक आर्ट है। ये जो टीम इतना अच्छा काम करती है, ये सबको चला करके चलती है। इनका बहुत-बहुत, ये भी एक आर्ट है जो एक साथ में मिलकर चल रहे हैं। लास्ट वीक माइक जॉर्ज ब्रदर ने हमको बहुत अच्छी तरह इंफॉर्मेशन से भरा। सारी अलग-अलग तरीके से इस आर्ट के बारे में जो हम सीख सकते हैं। लीडिंग, आर्ट ऑफ लीडिंग, इसके अंदर बहुत कुछ, बहुत सारे उन्होंने कैप्सूल जो है वो इंफॉर्मेशन के दिए हैं। हम उनकी बात को फिर से रिव्यू करते हैं। आज सुबह अब हम इसको दोबारा से करते हैं। बहुत सारी जो एक्टिविटीज होती हैं, जैसे हम फॉलो करते हैं सीखने के लिए, इसी तरीके से हम अ, एक नेतृत्व भी कर सकते हैं एक ग्रुप का।
कम्युनिटी में, ऑर्गेनाइजेशन में ये एक अवसर है कि एक नेचुरल लीडर जो इमर्ज होते हैं। माइक ब्रदर ने इस बात को नोटिस किया कि एक बात जो कुछ नेचुरल चीजें जो हम करते हैं, नेचुरल क्वालिटीज, जो नेचुरल वर्च्यू और गुण और हमारे अंदर वैल्यूज होती हैं, वो लीडर जो है वो बाहर आता है। हो सकता है हम फॉर्मल लीडर ना भी हों, लेकिन हमारे अंदर जो विशेषता होती है अलग अलग समय पर, तो लोग आपकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि इन्होंने ऐसा किया जिससे हमारे को मदद मिली, हमारा कार्य संपन्न हुआ। तो हम उन अलग अलग बातों को आज देखेंगे। और उन्होंने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरी सोच के साथ वो बिल्कुल पैरेलल चलता है। लीडरशिप के लिए हमें पर्सनल डेवलपमेंट की बहुत जरूरत होती है। हम सभी को ये कौन सी हमारे अंदर स्ट्रेंथ है और कौन सी ऐसी शक्तियां हैं, स्ट्रेंथ है जो हमारे अपने अंदर हमें डेवलप करनी है कार्य को करने के लिए। आज के लिए हमारा लक्ष्य है, मैं अपना पावर पॉइंट ओपन करती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैं अपने शेयर बटन को नहीं देख पा रही हूँ। मुझे दिखाई दे गया है। अच्छा लग रहा है स्क्रीन के ऊपर। यस, गुड, थैंक यू। ये आर्ट्स फॉर लाइफ सीरीज में जब हम बात करते हैं किसी भी आर्ट के बारे में, जब हम बात करते हैं कि हम अपने तरीके से उस आर्ट को हम अपने तरीके से सीखें और अपनी तरह से उसमें आगे बढ़ें। तो इसके लिए जो हम सटीक, जो हमारी सूक्ष्म प्रैक्टिसेस होती हैं, उससे हम अपने जीवन में लेके आए। तो हमारा प्रोसेस रहता है अवेयरनेस, स्मृति, रियलाइजेशन और टेक इट विद यू। ए से अवेयरनेस, आर से रियलाइजेशन और टी से टेक इट विद यू, यानी कि हम अपने अगले वीक में उस चीजों को लेकर के जाते हैं। आप देख रहे हैं कि आर्ट, आज हमारा भाव है कि हम इस लीडरशिप के ऊपर हम रिफ्लेक्ट करें। कोई भी एक ग्रुप में जिसमें भी आप हैं, कोई भी लीडर आपके सोच में आता है, हम देखेंगे कि उनकी क्वालिटीज और वैल्यूज उनके अंदर क्या है, जिससे कि वो लीडरशिप कर रहे हैं। तो कौन से ऐसे अनुभव जो हैं, जैसे एक ग्रुप ने काम किया समय और रिसोर्सेज को यूज करते हुए उस किसी प्रोजेक्ट के लिए, तो ब्रदर माइक ने कहा था कि लीडरशिप जो है वो रियली अपनी पर्सनल डेवलपमेंट है। जहां हम अपना पर्सनल व्यक्तित्व का निखार करते हैं, वो हमारे लीडरशिप में निखार लेकर आता है। आर्ट ऑफ लीडिंग इज अबाउट द क्रिएटिंग एन एटमॉस्फेयर जहां पर के बेस्ट क्वालिटीज निकल करके आती हैं। मतलब कि जो बेस्ट लीडर होता है वो एटमॉस्फेयर में लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनकी विशेषताओं को निखारता है। अब हम शुरू करते हैं। पहली एक्टिविटी है, जैसे हम चार चीजें हैं जो माइक भाई ने कही थी उनकी बात के बारे में मैं कहूंगी। मैंने उन पर रिफ्लेक्ट किया, सेल्फ रिफ्लेक्ट किया उनके ऊपर, उन बातों के बारे में सोचा।
उनकी बातचीत में उन्होंने कहा कि कॉन्शियस लीडर, इसका मतलब कि सही व्यक्ति सही जगह पर सही समय पर प्रेजेंट हो और सही कार्य करने के लिए। और हमने बात किया सोचने से करने की तरफ, जिससे कि एक लीडर के अंदर सेल्फ एम्पावरमेंट आती है। सेल्फ एम्पावरमेंट बहुत जरूरी है इसके लिए। जैसे हम कहते हैं कि जैसे हम स्वयं परिवर्तन करते हैं तो दूसरों को भी परिवर्तन करना आसान होता है। जो मेरे अंदर हो रहा है, रिस्पेक्ट देना और एक स्ट्रॉन्ग एटमॉस्फेयर क्रिएट करना इस कलेक्टिव सिचुएशन के अंदर। हम ये जो जीवन आर्ट ऑफ लाइफ टीम के बारे में ऐसा मैं कह सकती हूँ। मन पीस ऑफ माइंड रिट्रीट में जहाँ मैं आई हुई हूँ, वहां पर बहुत सारी शेयरिंग है लीडरशिप के बारे में। जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं, अनुभव जो है वो शेयर करते रहते हैं। मैं आपसे भी यही कहूंगी कि दो सिचुएशंस मैं आपको देती हूँ। मैं आपसे कहूंगी कि एक समय ऐसे ऐसे समय के बारे में सोचें जहाँ पर 3 से ज़्यादा लोग हों, फैमिली में भी हो सकता है, वो कम्युनिटी में भी हो सकता है और आपके कार्य क्षेत्र में भी हो सकता है। कहीं पर भी ऐसी एक जगह को याद करें, उस समय को। पेन और पेपर अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा है, जहाँ पर कि सब कुछ परफेक्टली हुआ हो और मतलब जो आप चाहते थे वैसा ही हुआ, परफेक्टली हुआ और अच्छी तरह से हुआ। ऐसा समय आप सोचें और जो भी प्रोग्राम या प्रोजेक्ट है वो परफेक्टली हुआ हो, बहुत ही सुंदर तरीके से वो डन हुआ हो। और दूसरा, और सभी का जो रोल रहा हो, कुछ ना कुछ लोग जो है वो अभी मतलब एंगेज थे एक दूसरे के साथ। वहां पर बहुत अच्छा कोऑपरेशन भी रहा, एक दूसरे के प्रति सहयोग भी रहा। उसमें आपको कुछ ढूँढना नहीं पड़ा, किसी से कहना नहीं पड़ा या रिसोर्सेज़ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी, वो कार्य अपने आप ही अच्छी तरह से हो गया हो। जब वो कार्य हो रहा था, कौन-सी एक जो सबसे ज़्यादा गुण जो था वो कार्य में लाया गया? कौन-सा मेन गुण था जो उस समय कार्य में लाया गया? मैं सोच रही थी कि कुछ ऐसी फीलिंग्स इससे जनरेट होती हैं। मैं आपसे कहूँगी कि आप नेक्स्ट चलें कि ऐसे कुछ ऐसे फैक्ट्स जो उस कार्य को करने में रहे हों। कौन-सा एक क्वालिटी थी जो उस ग्रुप में सबसे ज़्यादा थी? जब मैं अपने पीस ऑफ माइंड की जो रिट्रीट में थी, वहाँ पर बहुत ही सुख आनंद में वातावरण था, जो दूर-दूर से लोग आए हुए थे। हमने ऐसा अनुभव किया। सो इसमें भी हम यही ऐसा महसूस करते हैं। कौन स्वाभाविक नेता रहा? हू वाज़ द नेचुरल लीडर? कौन नेचुरल लीडर था? तो आप ये सोच सकते हैं किस बात ने हमें हेल्प करी उस कार्य को इतना सक्सेसफुल बनाने में। हू भी कर सकते हैं और व्हाट भी कर सकते हैं।
जो भी लीडर था, उन्होंने कैसे क्या उन्होंने कंसिस्टेंटली ऐसा किया जिससे कि पूरे ग्रुप को सफलता मिली? और उस लीडर ने कैसे मदद करी अपने ग्रुप को उस कार्य को कंप्लीट करने के लिए? तो हम ये अपने दिमाग में रिकॉल करते हैं। आशा करती हूँ कि सभी इस बात के बारे में जाकर सोच पाए हों कि कभी-कभी ऐसा महसूस होता है कि एक जादू सा रहा, जैसे जो नेचुरल लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, जो नेचुरल लीडर होते हैं, और मैं जानती हूँ कि आप सभी को कहीं न कहीं ये एक्सपीरियंस रहा होगा। लेकिन मैं आपसे कहूँगी कि आप ध्यान दें आज, जैसे हम ये रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, कुछ क्वालिटी और गुण जो हैं, वो यूज़ करे गए कॉन्शियस लीडर के द्वारा, हो सकता है वो आपकी क्वालिटीज़ के बारे में ही हम बात कर रहे हों। तो मैं इसके साथ आपसे कहती हूँ, आप अपना रेफ़रेंस पॉइंट दे सकते हैं कि किससे कोई वर्क की सिचुएशन या फैमिली सिचुएशन, काम पे कोई ना कोई जो क्वालिटी बाहर निकल कर आती है, जो कि एक की बन जाती है सभी कार्य के लिए, कार्य अच्छी तरह से हुआ, सही समय पर, सही तरीके से। माइक वगैरह ने ये समझने में हमें मदद की कि हम इसको जैसे कंट्रोल करना और एम्पावरिंग करना, लाइक जो नेचुरल लीडर होते हैं, उनकी कॉन्शियसनेस होती है, वो कंट्रोल नहीं करते, वो दूसरों को एम्पावर करते हैं कि ये काम तो करना है, कोई और रिसोर्सेस नहीं है और चीज़ें भी नहीं है, लेकिन हमें इस काम को फिनिश करना है। उन्होंने 10 बातों को चेंज करने के बारे में बताया, जैसे अपनी वृत्ति जो उनकी होती है नेचुरल लीडर की, वो बदलने के लिए बताया। हमने 4 ली हैं, उन्होंने 10 बताई थी, और उन चारों को लेकर मैं इसको कोड ऑफ आर्म्स कह रही हूँ। कोट ऑफ आर्म्स, टीम क्रेस्ट या कोट ऑफ आर्म कह सकते हैं। आपके पेपर पे मैं भी आपके साथ लिख रही हूँ। मैं कहूँगी कि आप भी इस आउटलाइन को ड्रॉ करें। कोट ऑफ आर्म्स को आपने जैसे सर्कल किया, बनाया और उसको 4 में डिवाइड किया, और इन चारों में हम पिक्चर यूज करेंगे शब्दों की जगह। तो एक नेचुरल लीडरशिप आपको कैसी लगती है? तो जो पहले लेफ्ट साइड के कॉर्नर में, लेफ्ट हैंड कॉर्नर में, मैं ये कहूँगी कि आप देखें कि सबसे ज़्यादा वैल्यू वो इम्पोर्टेंट है, जो कि सफलता के लिए आवश्यक होती है, कि वो क्या है? कोई गुण हो सकता है या वैल्यू वैल्यू हो सकती है, उसका आप एक ड्रॉ करें, पिक्चर बनाएँ। एक ग्लासेस का पेयर हो सकता है, तो ये आप सोचें कि कौन-सा वो वर्च्यू और गुण है, और उसका सिंबल बनाएँ। नेचर का भी हो सकता है वो,
किसी ऑब्जेक्ट का हो सकता है, किसी टूल का हो सकता है। तो आपका वो सिंबल क्या होगा? और उसमें उसके नीचे है, मैं आपसे कहूँगी कि आप सोचें कि वो कौन-सी वैल्यू है, जो डेmonstrate करती है कि आप लोगों की परवाह भी करें और कार्य भी अच्छे तरीके से हो जाए। प्रेम और सम्मान हो सकता है इसके लिए, ये 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ये जो इम्पोर्टेंट एटीट्यूड है, वृत्ति है, ये हमारे में एक ग्रुप के अंदर ये होनी चाहिए, स्नेह और सम्मान। और फिर आता है अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर में, हम अपने काम के प्रति प्रतिबद्ध हैं। कौन-सी वैल्यू और वर्च्यू जो है, वो हमें कार्य को कराने के लिए ज़रूरी होती है। कौन-सी क्वालिटी है, जिससे कार्य अच्छी तरह से हो जाता है। हमें उसको मेरे को कुछ मैं फेसेस ड्रॉ कर रही हूँ। कान और मुख लगा रही हूँ। फेस टू फेस कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। आपके लिए वो क्या हो सकता है? वैल्यू या क्वालिटी जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है उस कार्य को पूरा करने के लिए। फिर बॉटम राइट हैंड कॉर्नर में मैं आपसे कहूँगी कि कि ऑ ऑब्स्टिकल्स भी आते हैं और कॉन्फ्लिक्ट भी आते हैं। अलग-अलग तरह के स्वभाव संस्कार होते हैं। कौन-सी ऐसी क्वालिटी या गुण या वर्च्यू है, जो हमें मदद करता है इस कार्य को करने में? आपको क्या लगता है कि कौन-सी वो वैल्यू या गुण है, जो हमें इस चीज़ को संपन्न करने में ग्रुप में काम आता है? कभी-कभी ये कुछ देर के लिए हम साइलेंट हो जाएँ और दूसरों को सोचने का समय दें। कोई भी जो वैल्यू और वर्च्यू आपके उसमें आती है, वो आप लिख सकते हैं। तो उससे इम्पॉसिबल काम भी पॉसिबल हो जाता है। हम सभी इन कोर्स ऑफ आर्म को देखना चाहते हैं। ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, जब हम इस पूरी चीज़ को देखते हैं, आपको क्या सजेस्ट करता है कि एक जो नेचुरल गति होती है लीडरशिप की, वो क्या हो सकती है? कि आप उसके ऊपर एक रिबन लगा सकते हैं, उसको इम्पोर्टेंट कर सकते हैं। यहाँ पर हम शब्द यूज़ कर सकते हैं, जो हमसे वो आपके लिए एक मॉडल हो जाता है, वो वृत्ति आपको रिमाइंड कराती है, उस वर्च्यू और गुण को बताने में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नेचुरल डेवलपमेंट के लिए, कार्य को कराने के लिए। मैं कहूँगी कि उस प्रोसेस को कंटिन्यूअसली लगातार करने के लिए। मेरे लिए ये रिमाइंडर होगा हर साल हमेशा के लिए ग्रुप में कि गिव अप नहीं करना है और किनारा नहीं करना है जब कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है 2 लोगों के बीच में, लेकिन उसके बारे में
वैल्यूज और वर्च्यूज के बारे में सोचना है। कॉन्शियस लीडर जो होते हैं वो खुद आगे बढ़ते हुए दूसरों को भी सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। वो पर्सनालिटी में, स्वभाव संस्कार में जो टकराव होता है, उसमें फँसते नहीं हैं। मुझे ये कोट ऑफ आर्म्स देखना बहुत अच्छा लगता है। आपकी अपकमिंग रिफ्लेक्शन में आप इसको और भी शेयर कर सकते हैं। माइक ब्रदर ने कहा था कि जो सबसे पहली चीज़ है, टीम में हमें क्या करना होता है कि अपने सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ ध्यान सबसे पहले देना होता है। जब मैं इस बारे में सोच रही थी, इस सेशन के बारे में, उन्होंने कहा था, उन्होंने बहुत सारी क्वालिटीज़ मेंशन की थी इस प्रोसेस के अंदर, एक टीम को प्रोसेस करने में, उसके बारे में हमने हमने ट्रस्ट की बात की, विश्वास की, कमिटमेंट की, गंभीरता की, रिलायबिलिटी की, इंटेग्रिटी की बात की और पैशन की बात की, कॉन्फिडेंस विश्वास की बात की, कंसिस्टेंसी की बात की, क्लैरिटी स्पष्टता की बात की। तो ये बातें बहुत ज़रूरी मानी गई अपनी लीडरशिप को रिफाइन करने के लिए। आपके मन में और भी बात आ रही होगी इस कोट ऑफ आर्म्स के लिए, फिर मैं आपसे कहूँगी कि आप थोड़ा-सा समय लेकर इस पर रिफ्लेक्ट करें अपने ऊपर, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। कौन-सी ऐसी हैं जो क्वालिटीज़ और कौन-सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो आपको अपने अंदर लेकर के आनी हैं। जब हम बुक लिख रहे थे मैं और जूली, हमने लिखा कि हमने ये महसूस किया कि लोगों में बहुत सारी स्किल्स और होते हैं, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हम देखें कि अपने अपना जो बेस्ट है वो लेकर के आएँ और उसके बाद दूसरों के में हम कर सकते हैं। तो मैं आपको मैं एक लिटिल विजुअलाइज़ेशन पर लेकर जाना चाहूँगी। सो विजुअलाइज़ेशन जिसमें आप बैठकर आराम से ये सोच सकते हैं, कौन-सी सरफेस जो है वो आपके लिए है। क्वालिटीज़ के टर्म्स में देखा जाए, जिसमें आप डेवलप कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। मैं कहूँगी अपनी चेयर में जहाँ पर भी आप बैठे हुए हैं, तो अगर आपके पैर नीचे हैं या कुछ भी है, तो आप अपनी जो पोज़ीशन है उसको बदल सकते हैं थोड़ा-सा। गहरी साँस लें और उसको छोड़ें और उससे आपको रिलैक्सेशन महसूस होगा। और मैं आपसे कहूँगी कि आप इमेजिन करें कि मैं आत्मा अपने शरीर से बाहर निकल कर तैर रही हूँ, अपने शरीर के ऊपर हूँ और जब नीचे देखती हूँ अपने शरीर की तरफ, शरीर जो है वो सब कार्य कर रहा है। आप देखते हो अपने शरीर को बिना थके हुए काम कर रहा है, बहुत अलग-अलग काम, अलग-अलग तरीके से अलग-अलग लोगों के साथ काम कर रहा है और वो काम बिल्कुल ठीक तरह से कर रहा है। आप अपने आप को अपनी तरफ मुस्कुराते हुए देखते हैं। इससे आपको एक आनंद और संतुष्टता का अनुभव होता है कि आपका जो बेस्ट वर्ज़न है, आपका जो बेस्ट
क्वालिटीज हैं वो कार्य में लग रही हैं। और आप नोटिस करना शुरू करते हैं कि आत्मा की क्वालिटी और उस क्वालिटी को आप इमर्ज होने देना शुरू करते हैं और आप अंदर से बहुत अच्छा महसूस करते हैं। जैसे-जैसे वो क्वालिटी बाहर आती जाती है, आप और अच्छा-अच्छा महसूस करते हैं। वो कौन-सी क्वालिटी है जो आपके अंदर उभर कर आ रही है? कौन-सा गुण है? आप क्या नोटिस करते हैं कि वो क्वालिटी आप जिस ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं, उसके साथ वो कार्य में लगा रहे हैं? आप देखते हैं कि वो सहयोग हो सकता है, बहुत ही अनोखा जो हमारा स्किल है, वो सरफेस पर आ रहा है। मैं आत्मा अपने शरीर के ऊपर हूँ, तैर रही हूँ और देख रही हूँ, कैसे वो ग्रुप मेंबर जो हमारे साथ में काम कर रहे हैं, वो एक-दूसरे के साथ कैसे व्यवहार कर रहे हैं। उसके उनको कोई भी हैसल महसूस नहीं हो रहा है। कौन-सी क्वालिटी है जो बेस्ट है? दूसरों के अंदर आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इमर्ज कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने शरीर से ऊपर हैं। आप देखते हैं कि आप हट गए हैं उस जगह से, लेकिन ग्रुप फिर भी काम कर रहा है और अच्छी तरह से काम कर रहा है, एक-दूसरे के साथ बातचीत भी अच्छी तरह कर रहा है और एक-दूसरे के साथ इंटरैक्ट कौन-सी क्वालिटी है वो उसको मेंटेन करके चल रहे हैं और एक-दूसरे की विशेषता के साथ। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, आपको क्या लगता है? ओके। एक और गहरा साँस लें, आप सेशन में वापस आएँ। जब आप बाहर आते हैं, तो मैं आपसे कहूँगी, आपने अपने में जो 3 क्वालिटीज़ देखी, दूसरों में देखी और टीम में देखी कि सभी के अंदर वो सेम विशेषता रही, जो कि एक्टिवेट हो गई उस परिस्थिति के अंदर, उस कार्य में तो मैं सोच रही थी कि ये 3 क्वालिटीज़ जो हैं वो आपकी वृत्ति को बनाती हैं, जब आप लीडर हैं और मान लो आप ग्रुप के मेंबर हैं और जब ऐसा कुछ होता है, आप उस क्वालिटीज़ को लेकर आते हैं, उस क्वालिटीज़ को इमर्ज करते हैं। तो देखते हैं हम अभी कहाँ पर हैं। तो ये जो क्वालिटीज़ का ट्री है, 3 प्रश्न हैं इसमें। कुछ एडिशनल थॉट्स मैं आपको देख रही हूँ। कौन-सी आत्मा की क्वालिटी है जो आपके अंदर सबसे ज़्यादा बेस्ट है, जो दूसरों के अंदर बेस्ट को लेकर आती है? कौन-सी जो वैल्यू है वो दूसरों को और एक-दूसरे से सेवा कर सकते हैं। तो ये ट्री है जो दिया है, इसमें सारे गुण हैं और फिर मैं आपसे कहूँगी कि 3 अफ़र्मेशन अपने लिए क्रिएट करें, जो आपने चूज़ किया है उसके ऊपर अफ़र्मेशन अपने डेवलपमेंट के लिए आप कह सकते हैं। पहला, आई एम
कौन सी क्वालिटी आप अपने आप में देखना चाहेंगे कि मैं सहयोगी हूँ, मैं लविंग हूँ, स्नेही हूँ, मैं क्लियर हूँ, स्पष्ट हूँ? कोई भी क्वालिटी अपने लिए चूज़ कर सकते हैं और उसके पास कौन-सी क्वालिटी जो आपके पास है, जैसे आई हैव जिसको आप समझते हैं, जो क्वालिटी आपके अंदर है, कुछ सीड होता है, बीज होता है किसी क्वालिटी का जिसको आप यूज़ करते हैं जब आप लीडरशिप के लिए जाते हैं। फिर आता है लास्ट आई सपोर्ट जो भी क्वालिटी को आप सपोर्ट करते हैं, जैसे हार्मनी हो सकती है, किसी भी पल किसी ने कुछ कोऑपरेट भी किया है, तो उस पल को मैं स्टॉप करके उनको एप्रिशिएट करता हूँ उसके प्रति। तो ये जो हार्मोनाइज़ेशन है, ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। और हमने देखा है कि ये जो अफ़र्मेशंस हैं, वो कितनी शक्तिशाली है लोगों के जीवन में। जैसे हम व्यर्थ संकल्पों को जाने देते हैं, जैसे विघ्न होते हैं, कमज़ोरियाँ होती हैं, तो ये एक शक्ति है, जो माइक ने बताया था कि ये वैल्यूज़ और वर्च्यूज़ हमारे लिए शक्ति है, जो आपसे बात की है। जैसे पहली चीज़, सुबह-सुबह आपकी पहली चीज़ और उसके बाद कभी भी साइलेंस में किसी भी काम को करते हुए जब आप इन अफ़र्मेशन में जाते हैं, ये आपके इसके बाद क्या होगा तो ये भी आपका बदलता जाता है। तो अपने आप को इसमें चेक करना होता है इवनिंग में मेडिटेशन में कि कौन-सी क्या मैं अपनी अफ़र्मेशन को मैंने अपनी इन परिस्थितियों में इस्तेमाल किया और सबसे बेस्ट बन के इन क्वालिटीज़ को एक्टिवेट किया और दूसरे तो इसी तरह से हम प्योर भावनाएँ परिस्थिति के प्रति कर सकते हैं, जैसे कि हम कैसे और बेटर कर सकते हैं। तो इसका मतलब जो वो सपोर्ट की कैटेगरी में आता है। मैं आशा करती हूँ कि आपने 3 अफ़र्मेशन अपने लिए करे होंगे। आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं और देखते हैं कि कुछ कुछ अफ़र्मेशन आ रही हैं, वो आपको एम्पावर करती हैं। पोलाइटनेस, बेनेवोलेंट नम्रता, अ, कल्याण की भावना, पेशेंस, एम्पैथी, क्रिएटिविटी, सफलता और खुशी, ये बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं। सप जो शेयरिंग के लिए है वो है एम्पैथी, एप्रिशिएटिव क्वालिटी, दूसरों की सराहना करने की क्वालिटी, एक्सेप्टेंस यानी स्वीकारता, क्वालिटी और ब्यूटी, ट्रैंक्विलिटी, ऑनेस्टी ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, पोलाइटनेस, लाइटनेस, विक्टोरियस विजयी। सो थैंक यू। ये आ, सम्मान सीनियर्स का, सभी को स्वीकार करना, सहयोग देना, तो इस तरह के अलग-अलग सबने टाइप करे हैं। बहुत सारे एग्ज़ाम्पल टाइप किए हैं चैट बॉक्स में। तो जिससे कि लीडरशिप वो है वो एम्पावरिंग होती है दूसरों के प्रति, सच्चाई, अंडरस्टैंडिंग, समझ, ट्रैंक्विलिटी, पैशन अगेन अभी सबके टेक्स्ट मैसेजेस आ रहे हैं।
1 मिनट का हम साइलेंस लेते हैं और इसको एब्ज़ॉर्ब करते हैं। जो भी आप चेंज करना चाहें, जो आपने कहा है, वो कर सकते हैं। एक आपके लिए वो कौन-सी स्पेशल क्वालिटी है या सपोर्ट है या सो जैसे मैं शुरू करती हूँ इसका टेक अवे यानी कि ऐसी कौन-सी चीज़ है जिसको हम सार में ले सकते हैं, जो हम अपने अंदर डेवलप करना चाहते हैं, आप अपने साथ रख सकते हैं उसे। तो अफ़र्मेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। इन अफ़र्मेशंस के साथ मैं आपसे कहूँगी कि आप सोचें, कैसे और कब आप अपने दिन के अंदर ये क्वालिटीज़ को अपने अंदर बिल्ड अप कर सकते हैं, जिससे कि एम्पावर करने का जो नेचर है, वो एक नेचुरल स्वभाव के रूप में हमारे अंदर विकसित हो जाए, कि वो हमारा स्वाभाविक नेचर बन जाए। तो उसके लिए मैं आपसे कहूँगी कि एक चूज़ करें, उसके लिए एक क्वालिटी और उसके लिए एक प्लान बनाएँ कि किसी परिस्थिति में उसको आपने इस्तेमाल किया और उसके बाद क्या हुआ। जब हम कोई ट्री टीम को इकट्ठा करने के लिए या पास में लाने के लिए ये और सिर्फ हम कर्म ही नहीं सीखते हैं, हम इनको कर्मों के साथ-साथ अपने सीखने के साथ-साथ हम इनको अपने कर्मों में भी लेकर आते हैं। इन सबको एब्ज़ॉर्ब करके देखेंगे कि हमारा वीक जो है, हफ्ता है, वो कैसा रहा और अंत में देखें कि कैसा रहता है, कि कौन-सी ऐसी चीज़ है जो हम और भी अलग तरीके से कर सकते थे। 1 मिनट लेकर इसको लिखें। एक थोड़ा-सा प्लान है आपके लिए। इसको जो हमने अफ़र्मेशन करी हैं, एटीट्यूड एंड एबिलिटी यानी कि काम करने की क्षमता और तो अब यहाँ पर मैं स्टॉप करती हूँ और मैं आपसे कहूँगी, मैं टीम को शुक्रिया अदा करती हूँ और सभी को सबने जॉइन किया। अगर आप फॉर्मल लीडर नहीं हैं, सभी के पास अपनी क्वालिटीज़ होती हैं। किसी ग्रुप में जब हम काम करते हैं, तो अपनी उस क्वालिटी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरों को एम्पावर कर सकते हैं, अपनी अफ़र्मेशन चेक कर सकते हैं, जो मेरे पास है और जिसे मैं सपोर्ट करता हूँ, उसको आप इमर्ज कर सकते हैं। थैंक यू। मैं अब टीम को पास ऑन करती हूँ थोड़ी देर के लिए। अगर कोई प्रश्न है, तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सिस्टर डेबी, अफ़र्मेशन के लिए। ये एक विधि है अपने आप को आगे बढ़ाने की, बहुत अच्छा आइडिया है और आपने हमें इनफ समय दिया है। कोई जो है किसी के पास कोई क्वेश्चन है सिस्टर डेबी के लिए तो आप अपने चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। जो अफ़र्मेशन जो शेयर की हुई हैं, वो उसके साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा है, सुंदर।
हम आगे बढ़ते हैं। ये हम जो प्रैक्टिस के लिए ले रहे हैं, अगले हफ्ते हम वर्कशॉप में इसको और भी ज़्यादा कर सकते हैं। हम हम अपना मेडिटेशन आपके साथ एन्जॉय करते हैं। ये प्रश्न है, मैं इस प्रश्न को लेती हूँ। प्रश्न है, कहते हैं कि मुझे कि दूसरों की जो क्वालिटीज़ है उसको मैं रिकॉग्नाइज़ कर सकूँ मेरी है वंडरफुल बहुत सुंदर बात है। जैसे ऑर्गेनाइज़ेशनल सिचुएशन होती हैं, हम कार्य पर ज़्यादा हमारा ध्यान होता है। हम जो मिस कर देते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं और तो हम एक परिस्थिति में हैं, मान लो आप किसी परिस्थिति में हैं, आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, जिसको पहचाना नहीं गया। तो आप ऐसा महसूस करते हैं कि उस क्वालिटी के द्वारा आप उस कार्य को अच्छी तरह कर सकते थे। तो एक जो नाइस चीज़ है वो मैं कहूँगी कि कभी-कभी ईगो भी कभी-कभी हमसे ऐसा कहला सकती है, तो हम ऐसा अवसर लें हम ऐसा हम ऐसा कर सकते हैं कि हम चलो मिलकर बात करते हैं जो मेरे साथ हो रहा है और आप एक ग्रुप के या तो मेंबर हैं या लीडर हैं, तो आप कह सकते हैं कि मैं शेयर करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि बाकी सभी भी शेयर करें अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी जो आंतरिक क्षमता है, कैपेबिलिटी है उसको आप शेयर करें। जो फॉर्मली टीम में नहीं हुआ, लेकिन इससे हो सकता है कि इस चीज़ को ओपन किया जा सकता है। तो हम उसके साथ पूरी बहुत जेंटल रहेंगे, हमारे अंदर क्या है और उनके अंदर क्या है, जिसके लिए उन्हें हायर या कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, उनको कार्य दिया गया है। तो ये अवसर है लोगों को और करीब लाने का, जिसमें आप कह सकते हैं कि मैं शेयर करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि दूसरे भी शेयर करें, तो सभी की एक कलेक्टिव अप्रोच हो जाएगी जिससे कि कार्य और अच्छी तरह से हो जाएगा। वंडरफुल। ये एक स्टेप हम आगे की तरफ लेते हैं। बहुत ही अच्छा है। थैंक यू सो मच सिस्टर देबरा, थैंक यू। आई थिंक और प्रश्न तो नहीं है। हम इसको रैप अप करते हैं। अंत में हम मेडिटेशन करेंगे आपके साथ। सिस्टर क्लाउडिया से मैं कहूँगी शुक्रिया करने के लिए। बहुत अच्छा जैदी बहन, जो कोट ऑफ आर्म्स आपने हमारे लिए बनाया वो बहुत अच्छा लगा। तो हम देख सकते हैं, हम इसके साथ अपनी अफ़र्मेशन भी बना सकते हैं। अफ़र्मेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और इसके साथ-साथ कोट ऑफ आर्म्स भी बहुत ज़रूरी है। फैमिली के लिए भी होना चाहिए, अपने अपने आप स्वयं के लिए भी होना चाहिए। हम बहुत आपका की सराहना करते हैं इस प्रोग्राम के लिए, आपके समय के लिए। आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप एन्जॉय करें अपने समय को और आपने ट्रैवल करते हुए भी हमारे को साथ दिया। हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू। इतनी सुंदर आपने हमें गुणों का ज्ञान का बताया जिसको कि हम अपने अंदर उभार सकते हैं। अब मैं ब्रदर मनोज से कहूँगी कि वो एनहांस करें। थैंक यू सो मच।
और मैं पुणे में हूँ। हम सभी से ऑनलाइन मिल सकते हैं, तो ये ज़ूम की बहुत बड़ी विशेषता है। हम कंटिन्यू करते हैं अनाउंसमेंट्स के साथ। जैसे हम आगे चलते हैं, हम ये इसको और भी ज़्यादा गहराई से करेंगे। इंटरैक्टिव डिस्कशन होगा वर्कशॉप की तरह, जो कि हम नेक्स्ट सैटरडे करेंगे। हमेशा सैटरडे को ही होता है। दिस टाइम स्पेशली हमने कमिटमेंट को शेयर करने के लिए हमने किया था। यूएस और यूके का टाइम बदल गया है। वेस्टर्न पार्ट का इनका सबका टाइम 1 घंटे पीछे चला गया है, तो हमें अपना टाइम आगे 1 घंटा करना होगा। तो अगले प्रोग्राम के लिए नवंबर, जब तक मार्च तक, हम 8:30 इंडिया का टाइम होगा और वेस्ट कोस्ट का टाइम होगा 7 बजे का सुबह का। तो हम और टाइम शेयर करेंगे। उसके बारे में आप चिंता ना करें, हम सैटरडे को फिर से मिलेंगे इंटरेक्टिव डिस्कशन के लिए। और हमेशा की तरह हम साइलेंस रिट्रीट करते हैं। इसके लिए हम ये टाइम चेंज है। इसके लिए हमें हमें बाप दादा मिलन को भी अ, के साथ जो हमारा है, उसकी वजह से इसका समय भी थोड़ा सा अलग रहेगा। शिफ्ट रहे हैं, इंडिया की संडे मॉर्निंग होगा। साइलेंस का टाइम थोड़ा चेंज होगा। यहाँ पर 8:30 to 10 होगा। तो आप इसको हम आपको ये लिंक्स भेजते रहेंगे। जिन्होंने नया ज्वाइन किया है, इस सीरीज का पार्ट बनना चाहते हैं आने वाले प्रोग्राम के लिए, अपने ईमेल और अपने कांटेक्ट नंबर भेज सकते हैं चैट बॉक्स में। अगर टू एवरीवन में भी भेज सकते हैं, और सिस्टर विधि और सिस्टर अनु को भेज सकते हैं। और फाइनली ये हमारा एलिगेंट कैलेंडर है जो हम आपको भेजेंगे। अगली बात जो है उसको हम, ये हमारी वेबसाइट है, यूट्यूब चैनल है, ये सभी अवेलेबल है, जो विहासा.in है। और फ्रेश एपिसोड वैंकूवर डॉट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो साथ में स्क्रीन शेयर ऑफ करता हूँ। मैं आप सभी से कहूंगा कि आप अपना वीडियोस ओपन करें। बहुत ही सुंदर पिक्चर है। अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं आप। हम फोटो ले रहे हैं। आप क्लिक कर सकते हैं। हम मेडिटेशन की तरफ चलते हैं। वंडरफुल, बहुत सुंदर रहा। 2 वर्कशॉप करना इसके बाद बहुत अच्छा है प्रोग्राम की तरह। इस तरीके से हम अच्छी तरीके से इसको कर सकते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं इस फाइनल मेडिटेशन में। मैं आपसे कहूंगी कि आप कंफर्टेबल होकर बैठें और हमेशा की तरह गहरा सांस लें। ये मन को बहुत शांत करता है। गहरा सांस लें और छोड़ें। अपने चेहरे को रिलैक्स करें, अपनी मसल को जो चेहरे पर है, सांस गहराई से लें। अपने शरीर को रिलैक्स करें। अपने शोल्डर्स को रिलैक्स करें। आराम से बैठ जाएं और अपने आप को देखें।
काम करते हुए एक प्रोजेक्ट पर दूसरों के साथ स्माइल करें, अपने ऊपर स्माइल करें और स्माइल करें जो कार्य चल रहा है उस पर भी। यह जानते हुए कि आप और सभी टीम के अंदर सभी के अंदर बहुत कुछ स्पेशल है इस कार्य को पूरा करने के लिए, सही तरीके से और सही समय पर। मैं आप बिल्कुल सही हैं इस रोल के लिए। आप एक नेचुरल लीडर हैं जो दूसरों को भी शक्ति देते हैं, ना सिर्फ एक बार बल्कि हमेशा। और कार्य बहुत अच्छी तरीके से होता है जब आप ऐसा करते हैं। आपके वाइब्रेशन दूसरों के भी बेस्ट को दिखाते हैं, दर्शाते हैं, उनका बेस्ट भी बाहर निकल के आता है। और ये प्रैक्टिस जो आप अपनी टीम में लेकर आते हैं, अपने आप से कहें, इसको कॉर्पोरेशन और हार्मनी को इंक्रीज करने के लिए अपने आप को अलाइन्ड महसूस करें। अपने शब्द, अपनी फीलिंग्स, अपने एक्शन सभी जो आपके अंदर आपको शक्तिशाली बनाता है और दूसरों को बनाता है शक्तिशाली। प्रेज़ेंट रहें और ये वाइब्रेशन रिस्पेक्ट के, विश्वास के, सहयोग के सभी को भेजें और हमेशा शुक्रगुज़ार रहें, सभी के सहयोग के लिए, सभी के कंट्रीब्यूशन के लिए। और शुक्रिया अदा करें दिल से, बिना शब्दों के। अपने शुक्रिया शक्ति ये ग्रुप को भेजें। ओम शांति। थैंक यू, शुक्रिया मिस्टर डेबी। एन्जॉय, एन्जॉय। थैंक यू, थैंक यू। सभी को हम अगले हफ्ते मिलते हैं।